आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आदि व्याधि उपाधि से समाधि। आदि का मतलब होता है कि मानसिक कष्ट, मानसिक समस्या, मन से जुड़ी हुई चिंता। वो क्या होती है कि हमारे मन में उलझुल विचार आना, मन में अशांति होना, डिप्रेशन होना, विचारों का तांता बने रखना, आर्त ध्यान होना, तो उसको हम आदि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि कभी हमने एग्जामिनेशन दिया मेरिट में आने का और वो एग्जामिनेशन हमारा पेपर सही नहीं गया, तो हम सोच रहे थे कि हम तो जो है फर्स्ट डिवीजन आएंगे, लेकिन हम फेल हो गए। तो क्या हो गया कि हमारा मन है अशांत हो गया, मन में अशांति पैदा हो गई और हम बार बार सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ, मैंने तो फर्स्ट डिवीजन आने का सोचा था, ऐसा क्यों हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसे आदि हो जाती है। यानी हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है और उसके अंदर कोई साक्ष्य वगैरह की वजह से वो हमारे डिसफेवर में जा रहा है और हमें जो है उसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा नहीं मिल रहा है, तो हमको व्याधि हो गई। और हमें कोई धंधे के अंदर घाटा लग गया तो व्याधि पैदा हो गई। हमारी किसी संतान ने कोई अनैतिक कार्य कर लिया तो व्याधि हो गई। हमारा प्रमोशन रुक गया तो व्याधि हो गई। और हमको जो है कोई मंत्री का पद मिलने वाला था या बड़े अफसर का पद मिलने वाला था, प्रमोशन होकर के वह रुक गया तो व्याधि हो गई। जितना हमारे मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो सारी व्याधि कहलाती है। और वैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है तो ये व्याधि खड़ी हो जाती है। व्याधि एक बीमारी है, व्याधि मन का असंतुलन है, व्याधि हमारे मन को विक्षिप्त कर देता है, व्याधि हमारे आत्म ध्यान पैदा करता है, व्याधि हमारे भीतर ऐसे विचारों का तांता लगा देता है कि हम डिप्रेशन की अवस्था में चले जाते हैं। हम सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं अब क्या करें क्या करें। तो ऐसा मन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो आदि कहलाती है। दूसरी व्याधि, शरीर से जड़ी हुई सारी बीमारियां व्याधि कहलाती है। जैसे कि सर्दी लगना, जुकाम लगना और हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाना, आंखों की ज्योति कम पड़ जाना, कमर का दुखना और जो है हमारे प्रोस्टेट के संबंध की समस्या, डाइजेशन से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्याएं, सभी प्रकार की वो बीमारियां जो शरीर से जुड़ी हुई होती है, जो है हमारा हार्ट अटैक आ जाना, लकवे का हो जाना, कोमा में चले जाना, ये जितनी भी छोटी बड़ी जितनी बीमारियां हैं जो कि शरीर में आती है, शरीर को कष्ट भोगना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, शरीर का ऑपरेशन करना पड़ता है और लंबे समय तक हम उस बीमारी को भुगतते रहते हैं, भोगते रहते हैं। कई डॉक्टरों को दिखाते हैं, कई प्रकार की पैथी का उपयोग करते हैं, शल्य चिकित्सा भी कराते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं होता है। ये सारी व्याधि बीमारियों में आता है, जो शरीर से जुड़ी हुई बीमारियां और वो व्याधि कहलाती है।
मन से जुड़ी हुई बीमारियां आदि कहलाता है। और तीसरा जो है उपाधि, इमोशनल, जो हमारे भावना से जुड़ी हुई होती है वो इमोशनल बीमारी होती है। क्रोध का आना, अहंकार का आना, छल कपट का आना, लोभ का आना, नेगेटिव थॉट्स आना, कुल 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। प्राणातिपात, मर्शावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान का शून्य, पर परिवार, रति अति, माया, मर्शा, मिथ्या दर्शन, शल्य, पाप, 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है वो सारा उपाधि के अंदर आता है। तो हम जितना जितना नेगेटिविटी में जाते हैं वो सारी उपाधि कहलाती है। उपाधि का मतलब ऐसे डिग्री होती है, किसी व्यक्ति को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट डिग्री मिलती है तो उपाधि है, वो अलग चीज़ है, वो हमारा जो शिक्षा का मापदंड है। लेकिन ये उपाधि जो है हमारी भावनात्मक चीज़ों से जुड़ी होती है, हमारे इमोशन से जुड़ी होती है। इमोशन से जुड़ी हुई सारी बीमारियां होती है वो उपाधि कहलाती है। तो इन उपाधियों को हमेशा हमें दूर करना चाहिए। आदि, व्याधि, उपाधि तीनों ही व्यक्ति को बीमार बनाने वाली है, तीनों ही परेशान करने वाली है, तीनों ही व्यक्ति को मायूस बनाने वाली है। ये तीनों ही व्यक्ति के भीतर निराशा के भाव लाने वाली है, उत्साह का भाव रुक जाता है, वर्किंग एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और व्यक्ति जो है बुझा बुझा सा रहता है। व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता, खुशी, आनंद की अनुभूति नहीं होती है। आदि, व्याधि, उपाधि हमारे आनंद को खा जाती है, प्रसन्नता को समाप्त कर लेती है, हमारी खुशी को छीन लेती है। तो फिर वो इस तरीके की आदि, व्याधि, उपाधि की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, ये हम सबको खराब करने वाली है, तो हम उस दिशा में क्यों जावें? परंतु देखिए, दुनिया का नियम है कि हे गे और उपाधे। गे का मतलब दुनिया में अच्छाई बुराई जितनी सबको जानो, तभी तो आप भेद करोगे। ये छोड़ना या रखना है। सारी चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो जानने योग्य होती है, जिसको हम गे कहते हैं। अब फिर आप अपनी बुद्धि से निर्णय करो कि ये है, छोड़ने लायक है या उपादेय ग्रहण करने के लायक। अगर अच्छी चीज है, अच्छाई है तो उसको उपादेय करो, बुरी चीज है, बुराई है तो उसको हे करो, छोड़ो। तो इस तरीके का विवेक हे और उपादेय के अंदर हे और उपादेय का निर्णय करना का जो है ये हंस की तरह से क्षीर नीर का विवेक होता है। हंस क्या करता है, उसके सामने पानी मिश्रित जो है हम दूध डाल देते हैं, वो दूध को पी लेता है और वो पानी को पीछे छोड़ देता है। दूध का दूध और पानी का पानी, यानी वो न्याय कर देता है। इतना जो है वो न्यायप्रिय होता है हंस। तो भाई और बहनों, हमें विवेक के जरिए जो है यह जो है लागू करना है। इसमें से ये क्या है, उपादेय क्या, पर हम वो लागू कब होगा? जब हम जो है उसकी जानकारी करेंगे। तो आदि, व्याधि, उपाधि तीनों ही जो है ये है छोड़ने योग्य, क्योंकि हमको परेशान करने वाली है, ये हमको दुखी देने वाली है, हमारा मानसिक संतुलन होने वाली है और हमारा कहना चाहिए जागृति, इच्छा सबको जो है वो खत्म करने वाली है, मायूसी पैदा करने वाली। इसको छोड़ना चाहिए, डिसअपॉइंट पैदा करती है, उसको छोड़ना चाहिए। तो आदि, व्याधि, उपाधि से समाधि उपादेय है। समाधि को पैदा किया जाना चाहिए, समाधि को भोगना चाहिए, क्योंकि समाधि अच्छी वस्तु है। समाधि का अर्थ है कि आदि, व्याधि, उपाधि के अंदर एकदम शांति बनी रहे, एकदम जो है हमारे जीवन में सुकून, प्रसन्नता और आनंद की स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये समाधि की अवस्था हो गई। यानी समाधि की अवस्था है, उपादेय है और बाकी तीनों जो है ये है छोड़ने योग्य है। तो वो जो है हमें छोड़नी चाहिए। तो देखिए, अब 3 चीजें हमने ये पता कर लिया छोड़ने की है, और उपादेय का मतलब समाधि को प्राप्त करना। अब हम समाधि को प्राप्त कैसे करें? समाधि को प्राप्त करने के लिए हम कुछ सूत्र
आपके सामने रखना चाहते हैं। पहले तो क्या है कि हमें अभ्यास करना चाहिए समभाव की स्थिति लाने का। जो हमारा राग द्वेष है ये विभाव खड़ा करता है। राग द्वेष है वो आदि व्याधि उपाधि खड़ी करता है। आदि व्याधि उपाधि में अगर हम समभाव रखें तो समाधि आ जाती है। कैसे कि देखिए मानसिक असंतुलन आ गया, हमने कहा यह भी चला जाएगा, क्योंकि अवस्था है ये नाशवान है। हर अवस्था के साथ के अंदर जो है वो संजोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, तो अवस्था मात्र है, चली जाएगी, यह भी चली जाएगी, लेट इट गो, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। और व्याधि मतलब शारीरिक बीमारी, तो शारीरिक बीमारी के लिए हमने टेस्ट कराया, डॉक्टर को बताया, कोर्स लेना चालू किया, और आज हमने 1-2 दिन के बाद पता किया 1, 2, 5, 10% जो है वो सुधार है। जब 10% सुधार है तो 100% भी सुधार होगा। तो इसका मतलब ये व्याधि है, व्याधि के लिए हमने पॉजिटिव उपचार लिया तो धीरे धीरे वह शांत हो जाती है। उपाधि को देखिए, सारी उपाधियां इमोशनल होती है, भावना से जुड़ी हुई होती है। तो उस उपाधि को जीतने के लिए हमें अपनी सोच को सही करना पड़ेगा, सोच सकारात्मक बनानी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये चीजें सारी जो है वो चिंतन से जुड़ी हुई है, तो हम गलत चिंतन क्यों करें? क्योंकि अगर हम नकारात्मक भाव रखेंगे और इमोशनल क्वोशेंट की बात करेंगे तो नकारात्मक भाव तो हमको अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं हैं, तो हमें उसको छोड़ना चाहिए। हमें उस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं तो छोड़ने से हमारी जो आदि व्याधि उपाधि है वो ऑटोमेटिकली चली जाती है। यानी उसके तटस्थता पैदा कर दो, मध्यस्थता पैदा कर दो। उपाधि की अवस्था के अंदर जितने मध्यस्थ रहेंगे कि ये तो जो आने वाली है, जाने वाली है, उदय प्रारब्ध के अधीन है, ये आई है तो जरूर चली जाएगी। और वो चिंतन करो कि मेरी आदि व्याधि उपाधि घट रही है, ऑटो सजेशन दो, घट जाए, काफी घट गई है, मैं हल्का हो गया हूँ। आदि व्याधि उपाधि घटती जा रही है, घट गई है, और अनुप्रेक्षा कीजिए। आदि व्याधि उपाधि की हटाने की अनुप्रेक्षा कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए कि ये हर वक्त जो है वो हटती रहे। जब इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आदि व्याधि उपाधि हट करके समाधि की अवस्था जो है हमको प्राप्त हो जाएगी। तो अतः हम ये कहना चाहते हैं कि समाधि की अवस्था है ये तीनों अवस्थाओं को खंडित करने की अवस्था है, और ये अवस्था जो है तीनों जो हमारी नेगेटिव अवस्थाएं हैं इनका हनन करने वाली है। तो समाधि को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और देखिए समाधि के मामले में ये जो हमारी उच्चतम अवस्था होती है, किसी भी हम जो है दर्शन को लेवे, अष्टांग योग को लेवे, तो अष्टांग योग के अंदर जो है समाधि को सबसे हाईएस्ट स्थान दिया गया है। जैन दर्शन के अंदर ले तो हमारा जो है वो 12 जो तप के भेद होते हैं, तो 6 के जो भीतर के भेद होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग जो है, व्युत्सर्ग है ये समाधि की अवस्था है। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि उच्चतम अवस्था गिनी जाती है। समाधि का अर्थ होता है हम तटस्थता पूर्वक जो है एक ही वस्तु के ऊपर ध्यान करें, आलंबन ध्यान करें, सालंबन ध्यान करें, निरालंबन ध्यान करें, तो वह ध्यान करने से जो है वह अवस्था धीरे धीरे गायब हो जाती है, हमको आनंद की ओर प्रेरित करती है, हमारे खुशी लाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे को समाधि की अवस्था के अंदर रहने के लिए समभाव रहना चाहिए। दूसरा जो है समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें जो है वो सम की तो बात हमने कही, शम का मतलब शमन करना चाहिए। तो वास्तव के अंदर समाधि डिस्टर्ब कब होती है? जबकि हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ इसमें से कोई एक डोमिनेट होता है। ये जो है वो लड़ाई झगड़े कराने वाली अवस्था होती है। कभी कभी ये छलक जाता है, तो इन जो है नागों को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, समझ में रखना चाहिए, इनको उछलने नहीं देना चाहिए। क्रोध अगर उछलता है तो हमको भान नहीं रहता सामने वाला कौन है,
किसी के साथ में हम अनर्गल बात कर लेते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जो है शब्दों का बाण जो करने के लिए हम हमेशा के लिए उस साथी को खो देते हैं। तो ये जो है हमारा समाधि में रोकने वाला जो है क्रोध हो गया, अहंकार है। अहंकार के वशीभूत होकर के हम किसी को कुछ गिनते नहीं है, अपने आप को सुपीरियर गिनने लग जाते हैं और जो हम चिंतन करते हैं कि जो है वो व्यक्ति जो सुधार करे। तो भाई और बहनों, ये आदि व्याधि उपाधि से समाधि प्राप्त करना संभव है। तो हमें जो है हमारा भावनात्मक विकास है, क्रोध, अहंकार, माया, छल कपट के जो दो गुट होते हैं, पति पत्नी का, पति को कुछ कह दिया, पत्नी को कुछ कह दिया, पिता को कुछ कह दिया, पुत्र को कुछ कह दिया और उसको लड़ा दिया। समाज के कुछ कंटक लोग होते हैं जिनका काम ही लोगों को लड़ाना होता है। ये प्राय जो है टिटबिट्स किया करते रहते हैं, ये एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं और आलोचना करके और वो ये समझते हैं कि हमने इन दोनों को लड़ा लिया। तो कुल मिलाकर के ये समाधि की ये कमजोरियां है, समाधि ये होने नहीं देती है। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ है, तो हम इसका धीरे धीरे जो है शमन करें, इसको जो है हमारे जीवन के अंदर नहीं रखें। जितने जितने क्रोध, मान, माया, लोभ जो है कंट्रोल रहेंगे, उतना उतना हमारे समाधि की अवस्था होगी, दिमाग में शांति की अवस्था होगी और जो हम वेदनीय भुगत रहे हैं वो शरीर की व्याधि के रूप में, तो वह भी जो है वो हम समता भाव से सहन करने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा एपिसोड आदि व्याधि उपाधि से जुड़ा हुआ है, इसको जीवन के अंदर कभी भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। और उसके अलावा आदि व्याधि उपाधि जब भी आने की स्थिति होती है, उसी क्षण हमें इसको रोकने का अभ्यास करना चाहिए। हमारा अवचेतन मन है वह क्या है कि ओरा बनाता रहता है। ये जो हमारा सिर है उसके चारों तरफ जो है ओरा बनता है। उस ओरा का जो है उसमें कलर्स होती है, कलर्ड लेशियाएं होती है, कृष्ण नील का होती है जो पद्म शुक्ल लेशिया। तो जैसी जैसी ब्राइट होती है तो वो आनंद, शांति और उसके साथ के अंदर जो है सुख देने वाली होती है। और जो वो काला, नीला और जो है वो कबूतरी कलर की होती है, शुभ भाव होते हैं, वो हमको कष्ट देने वाले होते हैं। तो जैसे जैसे कष्ट जो है हमारे शरीर के भीतर आ जाते हैं, अगर हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन कष्टों को जो है हमें अंकुश लगाना पड़ेगा, कष्टों को छोड़ना पड़ेगा और उस कष्टों को जो है हमारे जीवन से बाहर निकालना पड़ेगा। तभी हमें समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और जब व्यक्ति को समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो कुछ भी करना शेष नहीं होता है, क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि है। और मरण की बात करें तो वो भी समाधि मरण कहा गया है, यानी व्यक्ति जो है पूरे जीवन को भोगने के बाद, धार्मिक जीवन जीने के बाद में उसके भीतर ही उत्कंठा रहनी चाहिए कि मेरा अंत समय है अच्छा निकले, अंत समय मेरा जो है संलेखना चौविहार में निकले और मैं जो है अंत समय में शुभ भावना करके मेरी की लीला को समाप्त करूं तो मेरे लिए वह बहुत उपयोगी रहेगा। तो भाई और बहनों, ये समाधि मरण भी उनके होता है जो कि व्यक्ति जो है वो अच्छी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, अच्छा जीवन जी चुके होते हैं, तो लोग उसकी प्रेरणा से जो है अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो भाई और बहनों, आदि व्याधि और उपाधि से जो उनको प्राप्ति होती है वो प्राप्त होती है, समाधि की अवस्था की प्राप्ति होती है। इन सबको जो है करने के बाद के अंदर हम कंक्लूजन निकालें तो हम यही निकालें कि हमको समाधि की जो है आवश्यकता, समाधि प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि आदि व्याधि उपाधि इतना गहन विषय है। इस गहन विषय को समझा करके हम आपको जो है वो हृदय परिवर्तन करके हम आपको उपाधि दे सकते हैं। तो ये उपाधि की अवस्था है वह मनुष्य के लिए बहुत सुंदर अवस्था है और अगले जन्म के अंदर वह भी समाधि के रूप में पाया हुआ हमारा उपादान है, उसके अच्छे रूप में जीवन यापन के लिए जो है हम आगे से आगे याचना करते रहेंगे। तो भाई और बहनों, आदि व्याधि से उपाधि एक ऐसा विषय है
जो कि हमें जो है प्रसन्नता देता है, हमें खुशनुमा बनाता है और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो है वह एक ग्रोथ करने वाला, हमारा जो है उद्धार करने वाला एक तत्व हमको मिल जाता है। तो आदि व्याधि उपाधि को समर्पित हो जाते हैं और प्रभु से ये जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसा जीवन नहीं मिले, तो वो भी जो है इस आदि व्याधि उपाधि से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरीके से हमको देखना ये है कि हमारे इस जो है जीवन के साथ के अंदर ये आदि व्याधि उपाधि जुड़ गई है, तो इसको मिटाने का प्रकल्प हमको जानना चाहिए। तो इसको आदि व्याधि उपाधि को मिटाने के लिए हम स्वयं भी प्रयास करें तो भी मिट सकती है, और किसी का सहयोगी का सहयोग लेना तो भी मिट सकती है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हमको अपना जीवन अच्छा बनाना है, परिवार को बहुत जो है सुंदर बनाना है, तो उस स्थिति के अंदर उपाधि की अवस्था आनी चाहिए। उपाधि जब व्यक्ति में हाजिर होती है तो व्यक्ति शांत रहता है, और कोई तरह की चीज है जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति जो है वो समाधि के अंदर चला जाता है। तो हम आदि व्याधि और उपाधि से समाधि में जाने का हमारे को अभ्यास होना चाहिए, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के और जड़मति हो तो सुजान। यानी व्यक्ति जो है बार बार अभ्यास करता रहे तो निश्चित ही गंतव्य को प्राप्त करता है, अपना जो है पुरुषार्थ के द्वारा वो मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो मंजिल है वो हमारी जो किस तरीके से हम इसको पार कर सकते हैं, ये देखने की बात होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आदि व्याधि उपाधि से समाधि को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और जब हमारे जीवन का ये लक्ष्य बन जाएगा तो हम हर क्षण इसको छोड़ते जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का जो लक्ष्य होता है वो मुख्य होता है। तो जीवन का उद्देश्य बनाइए कि आदि व्याधि उपाधि छूटती जावे और उसे समाधि को प्राप्ति होनी चाहिए। उसके लिए हमें साधना का जीवन जीना पड़ेगा। साधना का जीवन जीने के लिए आपको आदि व्याधि और उपाधि छोड़नी पड़ेगी, और उसके छोड़ने के जो जो सिद्धांत है वो हमको ध्यान देने पड़ेंगे कि किस तरीके से ये छूट सकती है। तो देखिए कि आदि जो है वो हमारी मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। तो मानसिक अशांति के जो जो कारण हैं उन कारणों को हमें छोड़ना पड़ेगा, और जो है हमारी जो व्याधि यानी बीमारियां हैं, तो बीमारी के लिए हमको डॉक्टर के पास उसका जो है वो इलाज कराना पड़ेगा, डॉक्टर से दवाई लेनी पड़ेगी, टेस्टिंग करानी पड़ेगी, और जैसे जैसे डॉक्टर सजेस्ट करता है अपने अपने फील्ड का उस हिसाब से व्याधि को हम दूर कर सकते हैं। और उपाधि जो है ये एक्चुअली क्रिएटेड होती है, हमारी भावना से जुड़ी हुई होती है। तो इसके लिए उपाधि को हटाने के लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं कि जो हमारा ये जो श्वास है वो जो एक जो व्यक्ति एकदम आदि व्याधि उपाधि से बिल्कुल दूर है और बिल्कुल शांत अवस्था में बैठा हुआ है, तो 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है, और वो 16 सांस जब लेता है तो एक स्ट्रोक का लेना और एक स्ट्रोक का देना है, ये दोनों एक श्वास कहलाता है। और उस श्वास को जो है हमें नियंत्रण करने के लिए आप बाकायदा देखें कि वह श्वास हमारा नियंत्रित हो गया है, तो ऐसे के अंदर जब वो घट जाता है 16 से घट करके वो 12, 14, 10, 8 की स्थिति के अंदर आ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारी आदि व्याधि उपाधि तीनों ही चली जाती है, क्योंकि श्वास का संबंध है हमारे मन से भी है और हमारी बुद्धि से भी है और हमारे चिंतन से भी है। श्वास है वो सबका नियंत्रण करता है, और इसलिए श्वास प्रेक्षा को जितना हम स्थान देंगे उतना हमारा आदि व्याधि उपाधि घटती जाएगी। श्वास प्रेक्षा के और भी बहुत से उपयोग जो हम उपयोग में ले सकते हैं, वो है कि हमारा अनुलोम है, विलोम है, और उसके साथ के अंदर श्वास प्रेक्षा है, और उसके साथ के अंदर जो हमारी
वो दो तीन तरह की अवस्थाएं जो है वो हम उनको ले सकते हैं। तो इस तरीके से आदि, व्याधि और उपाधि ये तीनों छोड़ने योग्य है, और इसको छोड़ने से समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, और व्यक्ति समाधि की अवस्था में प्राप्त हो जाता है। वो समस्त कष्टों को दूर कर देता है, और सारे कष्ट जब उससे दूर हो जाते हैं तो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समाधि की अवस्था हमारे जीवन का निर्माण करने वाली है, और आदि, व्याधि, उपाधि की अवस्था होती है वो हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली अवस्था होती है। एक बुराई और एक अच्छाई है। तो आप आदि, व्याधि को और छोड़े और समाधि को प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।